हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। ये लर्निंग वीडियो हम लोग ऐसे ही हवा में नहीं बनाते। मैं आपको मेरे ट्रेड के एग्जांपल से ये चीज़ बताना चाहूँगा। देखो भाई, यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई $1500 मैंने पिछले ट्रेड में बनाया था। कल लाइव स्ट्रीम पे क्या हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। ठीक है, अब इमोशंस कैसे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से रोकते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस पे कंट्रोल कर लिया है, इमोशंस पे कर लिया है, राइट। आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन कुछ परसेंट आज भी मुझ में भी आती है और हर किसी में ये आती है। कुछ लोग एडमिट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूँ। कल का लाइव स्ट्रीम जिस लोगों ने देखा होगा, डेट की अगर हम लोग बात करें तो कल था 3 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर को जाके लाइव स्ट्रीम देखो। बीटीसी में हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था एंड उस ट्रेड का एंट्री पॉइंट था अपना ये वाला। जब ये ग्रीन कैंडल जब बन रहा था ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, राइट, एग्जैक्टली वहीं पे। और छोटा सा स्टॉप लॉस और 1:2 के आसपास का अपना क्या था, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे दिया गया था। लेकिन होता क्या है ना, उस लाइव स्ट्रीम में मैंने वेट किया तो इमोशंस की वजह से कैसे मैंने $3000 का यहाँ पे प्रॉफिट मिस कर दिया, लिटरली उस ट्रेड में होने के बावजूद। और उल्टा $3000 का प्रॉफिट छोड़ो, मुझे $200 का लॉस लेना पड़ा यहाँ पे। समझ रहे हो क्यों? ऐसा ऐसा क्या हो गया? तो भाई ये सब इमोशंस की वजह से होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, उसके ऊपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया, लाइव स्ट्रीम चलता रहता है, हमने ट्रेड लिया, प्रॉपर लिया, यहाँ पे भी ले लिया था एंड सारी चीज़ें ले ली। ठीक है, अच्छे से हमने ट्रेड में एंट्री कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन हुआ क्या, जब हमने एंट्री किया उसके बाद मार्केट ने हमको बहुत देर हमारे पेशेंस को टेस्ट किया अपना। इतना देर मार्केट ने पेशेंस को टेस्ट किया कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि क्या ये ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। लॉजिक था क्या? सही था, बिल्कुल क्लियर और बहुत अच्छा लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिक लगाया था, एनालिसिस किया था, सब कुछ कर लिया था। तो ये था। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा ऊपर पिन गई थी। नहीं भाई, जब हमने यहाँ पे, आप लोग लाइव स्ट्रीम देख सकते हो 3 दिसंबर का जाके बहुत अच्छे से, यहाँ के आसपास ही अपन ने एंट्री ले ली थी एंड छोटा सा स्टॉप लॉस एंड बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे था। एंड जैसे ही फिर से एंट्री पे आने वाला था, हम लोग और क्वांटिटी ऐड करने वाले थे एंड उस हिसाब से अपन ने, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, पता नहीं ये क्यों मूव नहीं हो रहा है। राइट, ठीक है। सो ये एक ट्रेड चल रहा है, इसको छोड़ो, इसको मैंने वीआईपी ग्रुप में अपडेट ऑलरेडी कर दिया है। सो आप लोग उस पर अभी फिलहाल ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने सब लॉजिक अच्छा था, एनालिसिस अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इमोशंस में आके अब मुझे लगा कि नहीं यार, ये ट्रेड शायद नहीं चलेगा। और मैंने क्या किया, $200 के नुकसान में इसको कर लिया एग्जिट। अब $200 के नुकसान में मैंने एग्जिट किया, और जैसे ही मैंने एग्जिट किया और बाद में थोड़ी देर बाद जब मैं घर पे गया ऑफिस से, तब मैं देख रहा हूँ कि भाई इतनी अच्छी रेड कैंडल बन चुकी थी। एक सिंगल कैंडल मुझे यहाँ पे, चलो मैं क्वांटिटी नहीं भी ऐड कर रहा तो भी $1500-1600, जो कि मेरा डेली का टारगेट है, वो मुझे दे देता। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हो गई भाई? आप तो इतने अच्छे ट्रेडर हो, आपको तो इतना अच्छा इमोशंस पे कंट्रोल है, तो ये गड़बड़ क्यों हुई? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चाहे आपका कितना ही एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका कितना ही ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका कितना ही पक्का इमोशन कंट्रोल हो, लेकिन ये मिस्टेक्स आपको होने ही वाली है। मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुझे अपने स्ट्रक्चर पे विश्वास है, क्योंकि 6 साल से चार्ट को देख देख के कैसा बनाने के बाद कैसा जाता है, कैसा बनाने के बाद कैसा जाता है, मैंने कम से कम 1000 वीडियोस भी इसके ऊपर बनाई है यूट्यूब चैनल पर ही, राइट। तो वो स्ट्रक्चर अपनी आंखें ट्रेन हो चुकी है। मुझे अपने एनालिसिस पे विश्वास करना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और एक बार ट्रेड ले लिया तो पहला पॉइंट था, मुझे अपने एनालिसिस पे विश्वास करना चाहिए। क्या मुझे है? मुझे खुद से पूछना पड़ेगा, हाँ मुझे अपने एनालिसिस पे पक्का विश्वास है। उसके बाद एक बार ट्रेड लेने के बाद हम लोग स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? हम लोग स्टॉप लॉस इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हम रेडी है कि बाय चांस अगर कुछ गलत ट्रेड जाता है तो इस पर्टिकुलर अमाउंट का रिस्क हम लोग लेने के लिए तैयार थे। तो कल मैंने रिस्क कितने का लिया था? मैंने बस $600 के आसपास का रिस्क इस पर्टिकुलर ट्रेड में लिया हुआ था। ठीक है, आप अगर देखते हो तो उसके पहले अपने बैक टू बैक जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी बहुत बढ़िया होते हैं, उसी की वजह से अपन यहाँ पे प्रॉफिट में रहते हैं एंड ऑफ द मंथ में। इस मंथ अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग ब्रेक इवन बोलूंगा मैं इसको, 400-500 प्लस में है बस। ठीक है, पिछले महीने $12000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था, 11 लाख रुपए लगभग। लेकिन इस मंथ पूरा ब्रेक इवन, टोटल ब्रेक इवन। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। इस तरीके से मंथ ऑन मंथ हम लोग, अब लाइव पे तो आपको सिखाते ही है, मंथ ऑन मंथ अकाउंट ग्रो करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस मैं आपको बताता हूँ। सेट एंड फॉरगेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेट एंड फॉरगेट इस स्ट्रैटेजी को यूज करो। सेट एंड फॉरगेट। अब मेरा काम क्या है ना भाई, मेरे को लाइव भी रहना पड़ता है, तो वहां पे कभी कभी चैट में, कभी कभी नहीं, ये ट्रेड में ऐसे रेट होगा, कुछ लोग ऐसा, उनका उनका एनालिसिस है।
बट मुझे उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे अपने एनालिसिस पे विश्वास करना है। मुझे एक बार ट्रेड लेने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एसएल के नज़दीक है, चाहे टारगेट के नज़दीक है, मैं या तो स्टॉप लॉस लूँगा या तो टारगेट लूँगा। इससे होगा क्या ना, मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मेंटेन रहेगा। मेरा यहाँ पे जो एक्यूरेसी, वो एग्ज़ैक्ट एक्यूरेसी मेरे को मिलेगी। मैं ऐसे मान लो बीच में, अब मान लो मैंने बीच में एग्ज़िट कर दिया, तो क्या अब मैं इसको अपने लॉस ट्रेड में या फिर गलत एनालिसिस में कैलकुलेट करूँ? या फिर मैं इसको विनिंग एनालिसिस में या फिर विनिंग ट्रेड में कैलकुलेट करूँ? क्योंकि मेरा एनालिसिस तो सही था, मैंने ट्रेड भी लिया था, लेकिन मैं टारगेट तक वेट नहीं कर पाया, मैंने बीच में ही एग्ज़िट कर दिया, उल्टा $200 के नुकसान में मैंने एग्ज़िट किया। तो ऐसा क्यों? इसी का मतलब है, इसी से कहना मेरा मतलब है कि भाई इस तरीके से आप लोग अगर बीच में एग्ज़िट करने की आदत नहीं छोड़ते हो, भाई मैंने बहुत रेयरली किया है, मैं आपको एजुकेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? नहीं भी बनाता तो कुछ नहीं जाता, मैंने ऑलरेडी वीआईपी ग्रुप में वगैरह सब अपडेट कर दिया था कि भाई ये ट्रेड है, ये लेना है, ये नहीं लेना है। और मैंने लाइव पे बोल दिया था एग्ज़िट करो, एंड वीआईपी पे मैंने खुद एग्ज़िट किया था। लेकिन एक और चीज़, लोग बोल रहे थे कि अभी आप एग्ज़िट करो और बाइंग साइड का ट्रेड ले लो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। उसमें भी लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको क्लियरली बोला था, भाई मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया है और मैं अभी स्टॉप एंड रिवर्स का ट्रेड भी नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों नहीं लेना चाहता हूँ? क्योंकि भाई एक ट्रेड पे अगर मेरे को विश्वास नहीं है, तो इस पे विश्वास नहीं है इसलिए वो ट्रेड लेता हूँ, टोटली रॉन्ग असम्पशन। क्या मेरा पर्सनल व्यू था क्या बाइंग साइड का? नहीं, मेरा पर्सनल व्यू बाइंग साइड का नहीं था। तो मुझे यहाँ पे नहीं लेना है कुछ भी करके बाइंग। देखो, मेरा व्यू सेल साइड था, लेकिन मैं उसमें कन्फ्यूज़्ड हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को बाइंग साइड का व्यू है। मेरे को बाइंग साइड का व्यू नहीं था, ना ही मेरे को बाइंग साइड का कुछ एनालिसिस दिख रहा था, ना ही मेरे को बाइंग साइड का कोई लॉजिक दिख रहा था। मेरा व्यू तो सेल साइड ही था, लेकिन मैं कन्फ्यूज़्ड हो गया था या फिर मुझे डर लग गया था कि नहीं भाई ऐसे लेट हो, क्यों क्यों लग गया डर? पता नहीं, ऐसा नहीं होता है जनरली। लेकिन कहने का मतलब ये है कि है तो इंसान ना, हर प्रोफ़ेशनल ट्रेडर, हर प्रोफ़ेशनल जिसको भी आप फॉलो करते हो, जो भी आपके गुरुजी, जो भी आपके मेंटर ना, हर किसी को ये चैलेंज फेस होता है। लेकिन वो आपके सामने नहीं बता पाते, पता नहीं, या फिर उनको शर्म आती है, मुझे नहीं पता। बट मैं आपको 100,000% के साथ बता सकता हूँ, हर एक इंसान के साथ ये चीज़ होती है। हर कोई कभी ना कभी एक से ज़्यादा ट्रेड ले लेता है, हर कोई कभी ना कभी इमोशंस में आके या तो एग्ज़िट कर लेता है, या तो छोटा-सा प्रॉफ़िट बुक कर लेता है, या तो स्टॉप लॉस को बढ़ा लेता है। अब इस गलतियों की ना जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाती है जैसे-जैसे आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बनते हो। मान लो कोई नया ट्रेडर है, 10 में से 7 बार ये गलती करता है। कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर 10 में से 5 बार 4 बार ये गलती करता है, और कोई बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर मान लो 5 से 6 बार, जैसे कि आप लोग बताओ कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ? मैं 10 में से 2 बार ये गलती करता हूँ। तो इतना कंट्रोल मेरा खुद पे है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं अननेसेसरी क्वांटिटी कभी बढ़ाता नहीं हूँ। मैं अननेसेसरी किसी भी चीज़ का यहाँ पे ये नहीं करता हूँ कि हाँ भाई, मैं ओवर ट्रेडिंग करके रिकवर करूँगा, फायर फाइटिंग करूँगा, ये करूँगा, वो नहीं भाई, मेरे को ईगो नहीं है। ईगो नहीं होना चाहिए अपना लॉस एक्सेप्ट करने में। ईगो नहीं होना चाहिए अपने ट्रेड का जो रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करने में, ठीक है? फिलहाल न्यू ट्रेड अभी अपन ने ले लिया है। इस ट्रेड को मैंने ऑलरेडी वीआईपी ग्रुप में भी अपडेट कर दिया है। अगर आप लोगों को भी वीआईपी जॉइन करना है, कंप्लीटली फ्री है। फ्री टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर लो, वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। 14 तारीख संडे को पुणे में मीटअप होगा, आप लोग मुझसे मिल सकते हो। हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग, फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, लाइफ, सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल। हर चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड हर चीज़ के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो आप लोग ज़रूर आइएगा पुणे में। वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाने के बाद मीटअप पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको मीटअप दिखेगा, एंड आप लोग बस फॉर्म भर देना, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सिटी एग्री करके छोड़ देना। आपको कॉल आ जाएगा वेन्यू बताने के लिए, ठीक है? पुणे में होगा, हाईवे पे ही होगा, लोकेशन एकदम मेन रोड की लोकेशन है, कोई ढूँढने में मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। इस तरीके की लर्निंग वीडियो रियल एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि लाइव पे जो लोग थे वो ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे, क्योंकि बहुत देर हमने उसको होल्ड भी किया था, बाद में हमने ये डिसीजन लिया। तो इस तरीके से आपको मज़ा आया तो डेफ़िनिटली आप लोग मज़ा आया ये भी टाइप कर देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। बाय बाय।